हमें मसीह घराने में पैदा अपने बेटे और बेटियां होने का हक अता किया। ऐ खुदा बाप, आज हम इस पूरी दुआ को तेरे हुजूर दे देते हैं, और हर मीटिंग के हर एक लम्हे में तू हमारी मदद और रहनुमाई कर रहा। और जिस तरह तूने पिछली मीटिंग्स में हमारी मदद की है, इस मीटिंग में भी हमारे साथ होना, और हमें ये तौफीक अता करना कि हम वो नई चीज़ें सीख सकें जो तेरे कलाम से हमारे लिए मुफीद हों। ये सब कुछ मांगता हूँ मैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। हाँ, चलें हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम में से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब 3री आयत से 10वीं आयत तक है। तो आई रिक्वेस्ट सना दईम से कि वो हमारे लिए तिलावत करें। मसीह के जिंदा नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 3री आयत से लेके 10वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मसीह के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। Amen. Now I'll request Sister Elisa Arif to recite the same verses in English. Good evening, everybody. In Jesus' name, I'm Alisa Arif from Pakistan. This chosen Bible reading is taken from Matthew chapter 5, verse 3 to 10. Let's hear God's word. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. This is the word of God to us. May God help us to apply these words to our lives. Thank you. Amen. Amen. जैसे कि ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि खुशी से खुदावंद की इबादत करो और गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। आओ हम खुशी से खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट ब्रदर मनाहम सफदर एंड मीका सफदर कि वो हमारी प्रस्तिश में लीड करें। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम खुदाम की प्रस्तुत करते हुए ज़बूर 72 गाएंगे। रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन,
ते कोमाओस दिया धन्यवाद गावन ते कोमाओस दिया धन्यवाद गावन जो इसराइलियां दारा खुदा है जो इसराइलियां दारा खुदा है अजाइब काम करदा धन सदा है अजाइब काम करे दादन सदा है खुदा दा पाक ना है शान वाला खुदा दा पाक ना है शान वाला सदाती कर मुबारक हो रहेगा सदाती कर मुबारक हो रहेगा बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी कहो आमीन आमीन फिर दो जीवारी कहो आमीन आमीन फिर दो जीवारी आमीन आए हम खुदावंद के तमजीद को जारी रखते हुए दुआ करेंगे और आई रिक्वेस्ट अशबा शाहिद कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और सब मिलकर दुआ करें। एक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, एक इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, एकदम इस हसीन शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी इबादत कर सकें। एक खुदा मीटिंग पर जाटे भाई के लिए दुआ मांगते हैं, एकदम उनको लफ्जों की तरतीब देना। एक खुदा आज की खात्मा एकदम मुबश्शिर इंजील सुबाना सदर के लिए दुआ मांगते हैं। एक खुदा एकदम के कलाम के जरिए हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन सके। खुदा के खादिम माशी बशीर के लिए दुआ मांगते हैं। खुदा इस यूथ के लिए दुआ मांगते हैं, सब बहन भाइयों के लिए दुआ मांगते हैं, सबको बरकत शिफा देना मांगते हैं मीठे जल नाम से, आमीन आमीन। इसी दुआ के सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन बाबर से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम सब दुआ करें। कदूस 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 खुदा उन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। बाप तो जो अल्फा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा का खुदा है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो और तेरे नाम की तमजीद हो। बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में हमें एक नया दिन बख्शा और एक नया मौका बख्शा ताकि हम तेरे हुजूर इकट्ठे हो सकें, तेरे नाम को सजदा और तेरी तारीफ कर सकें। इसी तरह बाप जी, जो बेरोजगार रोजगार, जो बेघर घर, जो मुसीबतों दुखों परेशानी में गिरे बाप, उनकी मुसीबतें दुख परेशानियां दूर कर। जो अस्पतालों घरों मार पर बाप, उनके साथ हो, उनको बांध के बिस्तरों को दूर कर, सेहत तंदुरुस्ती बख्श बाप जी। इस तरह बाप जी, मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह ये ये मिनिस्ट्री और ज्यादा आगे बढ़ सके और तेरा कलाम और ज्यादा लोगों को सुनने को मिले और वो तेरी तरफ बढ़े। इस तरह बाप जी तू हम सबको बड़ी बरकत देना, हम सब के साथ साथ रहना इस मीटिंग के दौरान, और जितने आज यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको बड़ी बरकत देना, और जितने नहीं मौजूद हो सके उनको भी बरकत देना। इस तरह बाप जी हम सबको जहन देना ताकि हम जो भी आज सीखें हम उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी में लाएं। सब कुछ आपके जिंदा और जलाल नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज हम थॉट शेयरिंग के प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर महीन शकील से कि वो आज के लिए हमारे लिए जो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है वो हमारे लिए वो कोई थॉट शेयर करें। Hello, so I'll just be sharing my thoughts on Christianity, what it means to me, and how I can move forward in my faith, or how we as a whole can move forward in our faith.
So first of all, I personally believe that Christianity is just giving thanks to God by worshiping Him. We give thanks to Him for bringing us into this world, for building us up to where we are now, for giving us the privileged opportunity to attend this meeting and share our thoughts with like-minded folks around us who share the same belief as us. Through Christianity, we can give thanks to God by, again, what I said, worshiping Him and also preaching to others about His word, letting others come into this faith too so they can walk the right path. Christianity, in other words, is a hope for many. It gives us the purpose of life and guides us toward the right path, as Proverbs 3, verse 5 to 6 says. Trust in the Lord with all your heart and lead not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Through this verse, we can basically come to the understanding that as long as we trust in the Lord, practice Christianity, practice our faith in Him, He will guide us towards the path. He will guide us toward the right path, the path which He deems us to follow, as He has plans for every single one of us. Not only that, but Christianity also provides us with the knowledge that God is always there for us and there to help us. As Philippians 4, verse 13 says, I can do all things through Him who strengthens me. As long as you place your trust in God, He will strengthen you, put you into the right path, and always be there to support and help you. We can move forward in our faith by doing good for the community around us. For example, as He said, treat your neighbors with respect like you would treat yourself. We can help people around us practice the virtue of kindness and do many such things as that. We can also spread His word to many people, pray daily, and attend meetings like this with, as I said before, like-minded folk who practice the same belief as us, so that we can worship Him and praise Him more freely. In other words, I believe Christianity is just a way to be with God and to follow His every way so that we can give thanks to Him for giving us opportunity to live. No doubt, God loves a cheerful giver. Let's just appreciate Maheen for her thought. Continuing with the same trend, I'll request Manaham Safdar कि वो अपनी thought share करें हमारे साथ. Good evening and good morning to everyone. My name is Manaham Safdar and I'm the member of the Voice of Shepherd Ministry and I'm serving as a worshipper. आज का जो thought मैं आप सबके साथ share करना चाहूँगा, that the God is love and how much the God loves us. And I just want to quote a verse. यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. खुदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो. जैसा कि मैं अपने सबसे पहले सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इस मीटिंग में ज्वाइन करते हैं पंचुअली और रूहानी तौर पर अपने दिलों को तैयार करते हैं. आज की शाम के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ. और जिस तरह कि हमने इस तिलावत में पढ़ा है कि खुदा ने दुनिया से एक ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया. हमें भी लोगों से ऐसी मोहब्बत रखनी चाहिए ताकि हम एक अच्छे मुआशरे में एक अच्छे क्रिश्चियंस, अच्छे मसीही नजर आए, ताकि लोग हमें ज़्यादातर लोग जानते हमें क्रिश्चियंस के नाम से. तो हमें क्रिश्चियंस का होने का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार करें और एक दूसरे से प्यार करें. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ऐसा मौका बख्शा है. खुदा ने मेरे से ऐसी मोहब्बत की है कि मैं लोगों के आगे अपने एक टैलेंट के जरिए लोगों के सामने आता हूँ, वर्शिप करता हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है. तो इसी तरह मैं भी बाकी आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि खुदा आपसे प्यार करता है और आपको चाहिए कि आप भी लोगों से उतना प्यार करें ताकि लोग उतनी बरकत पाएं और खुदावंद के नाम को जलाल मिले. ठीक है.
और बाकी अगर हम चाहते हैं कि कोई हमसे इतना प्यार करे, ठीक है, तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम भी लोगों से प्यार करें जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई मान लाए लाख ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। थैंक यू सो मच। बेशक ये खुदावंद की मोहब्बत ही है कि उसने हमारी खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कंटिन्यूइंग, हम रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर मित्या से कि वो हमारी प्रेयर में रहनुमाई करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, मैं आपका शुक्र आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद, आज इस वक्त के लिए आपने जो खूबसूरत शाम हम सबकी ज़िंदगी में अता की खुदावंद, कि हम मिल बैठ कर आपके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें खुदावंद। इन सब के साथ होना खुदावंद, जो इस दुआ को सुन रहे हैं खुदावंद, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं खुदावंद, इन सब के साथ होना, सबकी निगहबानी और हिफाजत करना खुदावंद। पूरे डिवोशन में खुदावंद आप हमारे साथ रहना खुदावंद। गुजरे वक्त में जैसे आपने हमारी निगहबानी और हिफाजत की खुदावंद, बचे हुए हिस्से में भी आप हमारे साथ है ना, हमारी निगहबानी और हिफाजत करना खुदावंदा। सबके साथ होना, सबकी निगहबानी और हिफाजत करना। और जो कुछ कलाम में आज सीखा और जो हम सीखने को है खुदावंदा, हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंदा बाइस से बरकत हो खुदावंदा, बड़ी बरकत है। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांग तेरी मान से पा लेती हूँ, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दाइम शकील से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। Oh Lord, oh Jesus, I pray that you bless this group ministry, Lord. I pray for each and every one of us that you give us the time and ability to be here every Sunday, Lord. Thank you for bringing us together in this meeting. And I pray that you bless this morning and you keep our day holy, Lord. And I pray that you bless every single person in this group and you give them good health, Lord. I have, Heavenly Father, I ask that you help us to get this ministry to international level all over the globe, my Jesus. I pray that you single-handedly bless our health and our wealth, Lord, that you give us a good life and help us live long as Abraham, Lord. I pray that you be our helping hand and you help us with our struggles and issues, Lord. And whenever we feel weak, Lord, we'll turn to you for help. And I'll pray, and I thank you for everything, Jesus Christ, for everything that you do for us, Lord. Thank you so much for being there when we needed you. Thank you so much for helping us get here, helping us be in this meeting, Lord. Everything that you have done, everything that we have done is because of you, and everything that we do is because of you. Jesus, thank you so much for being a light in our dark place that you guide us through. Thank you for being there, and thank you for doing what you do. Help us to defy temptations from Satan, and help us to do good instead of bad. Because in this world, Lord, the entire media is just Satan and unholy things. So Lord, I pray that you help us defy the world and help us come to you instead of the unearthly temptations that we have to go through, Lord. Help us to make right and stop sinning. We give praise to you and want to spread your worship. So help us get international. We can go all over the globe, not just Canada, not just Pakistan. We can go all over the globe, spread your glory, and we will achieve it through persistence and perseverance, Lord. Because we are not weak, we are your soldiers. We are the soldiers of Christ, Lord. We will go through everything in Jesus Christ. Thank you so much for everything. I pray that all goodness happens and nothing bad will happen. Jesus Christ, thank you so much for everything. Father, Son, Holy Spirit, amen. कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। आए हम रूह की गुज़ार लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे एवेंजलिस्ट शुबाना सफदर से कि वो हमें आज के सर्मन से हमें अपने खुदावंद का कलाम हमें सिखाएं। खुदावंद के कदूस बरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से इस्लाम। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद अपने खुदा की, जिसने हम सबों को ये तहरीक बख्शी है कि हम सब बाजमात सूरत में खुदा के हजूर में झुक सकें। नो डाउट
हम लोग जूम मीटिंग के जरिया से एक दूसरे के साथ हम कलाम होते हैं, अपनी दुआएं मनाजाते हैं और अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम सब एक जमायत की सूरत में इस वक्त खुदा के हुजूर में मौजूद हैं। और अब वो वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। तो आइए आप मेरे साथ मिलकर निकालें। आज हम देखेंगे जबूर नवीस की किताब, उसका 119 जबूर और उसकी 9वीं आयत। एक ही आयत हम खुदावंद के हजूर में आज सीखेंगे और मैं आप सबों की रहनुमाई के लिए आज पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उन पर निगाह रखने से। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। जैसा कि अभी आयत में हमने ये पढ़ा है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक और उस पर निगाह रखने से। ये एक वर्स है और ये वर्स जो जबूर नवीस के जरिया से हम तक पहुंचती है, बहुत ही खूबसूरत वर्स है। इसमें हम देखते हैं कि 119 जबूर में इब्रानी जुबान के वो तमाम हरूफे तहजी जिनके साथ इब्रानी लफ्ज मिलकर बनाए जाते हैं, हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ आयात के साथ उसको कोड किया गया है। और जब हम यहाँ पर 9वीं आयत देखते हैं तो 9वीं आयत जो है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आयत के शुरू होने से पहले हम देखते हैं कि एक लफ्ज का जिक्र हुआ है, यानी कि एक हरूफ तहजी का इस्तेमाल हुआ है और वो है बेत। अगर आप अपने कलाम मुकद्दस में अगर आपने खोला हुआ है बाइबल मुकद्दस तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बेत लिखा हुआ है और उसके साथ हरूफ तहजी को लिखा गया है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये आयत नौजवानों के लिए है, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम बेत का मीनिंग देखते हैं इब्रानी जुबान में, तो बेत का मतलब है घर। और इसी तरह से मुख्तलिफ आयात के साथ इब्रानी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। आज हम इस आयत पर गौर करेंगे कि ये जो आयत हमें दी गई है जिसके जिसके स्टार्ट में बेत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यानी घर, तो इसका मतलब क्या है इस आयत के साथ, ये कैसे इसके साथ रिलेट है। लिखा जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। इस वर्ष का जो ताल्लुक है वो पाकीज़गी के साथ है कि किस तरह से वो पाक रख सकता है। एक जवान अपनी जवानी में किस तरह से पाकीज़गी की जिंदगी बसर कर सकता है। अगर हम पुराने अहदनामा को देखें तो पुराने अहदनामा में हमें नजर आता है कि नापाक और पाक इंसान की जो खसूसियात है वो बताई जाती हैं कि एक इंसान जब नापाक होता है तो वो किस तरह से नापाक होता था। अगर हम एबार की किताब देखें और हम वहां पर हम देखें तो हमें मुकम्मल तौर पर ये पता लगता है किस किस चीज को छूने से खाने से एक इंसान नापाक होता है। एबार 16वां बाब अगर आप पढ़े तो आपको वहां पे सब कुछ पता लग जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो काहिन है वो साल में एक दफा योम कफारा जो है वो मनाते थे, जिसमें काहिन क्या करता था कि एक जानवर को ज़बह करता था और ज़बह करने के बाद उसका लहू जो था वो खैमा इज्तिमा और हैकल पर पे जाकर पाक तरीन मकाम पर छिड़कता था। और फिर लोगों की गुनाहों की मुआफी, यानी कि वो लोग जो नापाक हो चुके होते थे लाश को छूने से, किसी नापाक चीज को खाने से या अपने किसी बुरे काम के वसीला से, गंदे काम के वसीला से वो नापाक हो जाते थे, तो उनको उनके गुनाहों से पाक करने के लिए काहिन साल में एक दफा कुर्बानी गुजराता था। और कुर्बानी किस तरह से गुजराता था कि एक बर्रा को लेते थे और उसको ज़बह करते थे और उसका खून जो था वो हैकल में जाकर छिड़का जाता था। और वो इस बात की अलामत होती थी कि वो सारे लोग जिन्होंने गुनाह किया है, जिनसे गलतियां हो चुकी हुई हैं, उनकी निजात का दिन है और उनको उससे रिहाई दी जाती थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस दौर में इस तरह से लोगों को पाक किया जाता था और वो बहुत बहुत दिनों तक सारे कामों के लिए एक प्रोसेस होता था। कुछ लोग 7 दिन तक नापाक रहते थे, कुछ लोग बहुत अरसे के लिए नापाक रहते थे, लेकिन उनकी नापाकी को दूर करने के लिए जो था वो काहिन की जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें पाक करे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर निजात हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, आज के बच्चे जिस दौर में रह रहे हैं, वो इस आयत को किस तरह से अपने लिए लेंगे। कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर
बेत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी घर, कि हम जो नौजवान हैं, जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं, वो किस तरह से इस घर को, इस मकदस को जो खुदा ने हमें दिया है, जो नौजवानों को खुदा ने दिया है, जो उन तमाम लोगों को दिया है जो उस पर ईमान रखते हैं, वो किस तरह से अपनी रविश के वसीला से अपने आप को पाक रख सकते हैं। क्योंकि रविश का जिक्र किया गया, और रविश जो होती है वो कलाम, जो हमारी जिंदगी में जो काम हम करते हैं, जो कलाम हमें मिलता है और जो काम हम करते हैं उस कलाम के ऑपोजिट काम करते हैं या उसकी फेवर में करते हैं, वो रविश कहलाता है। अगर हम कलाम के ऑपोजिट काम करते हैं तो हमारी रविश जो है वो नापाक है। और अगर हम अपने कलाम के मुताबिक जो आयन शरीयत हमें दी गई है, अगर हम उसमें रहकर कोई काम करते हैं तो वो हमारी पाकीज़गी ठहरती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क में ये है कि लिखा है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। इसमें जो मेन चीज हमें नजर आती है वो ये है कि जो जिस बात पर फोकस किया गया है, जिस बात को प्रायोरिटी दी गई है, वो ये प्रायोरिटी दी गई है कि तेरे कलाम के मुताबिक एक जवान आदमी अगर खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है तो उस सूरत में वो अपने आप को उस वक्त पाक कर सकता है जब वो कलाम के मुताबिक चलता है। पुराने अहदनामा में भी ऐसे ही था। पुराने अहदनामा में पुराने अहद के लोगों के लिए, जिनके लिए योम कफारा का दिन मनाया जाता था, उनको भी शरीयत दी गई, उनको भी खुदा के आयन दिए गए, उनको भी खुदा का कलाम दिया गया कि वो कलाम की रोशनी में शरीयत जो उनके लिए बनाई गई थी, जो आयन उनके लिए बनाए गए थे, जो उनको अहकाम दिए गए थे, उन अहकाम को मानना तमाम कौम के लिए, बनी इसराइल कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा पर ईमान रखते थे, उनको उनका उन अहकामात को, उन आयन को मानना जरूरी था। लेकिन अगर वो उनको नहीं मानते थे, इसका मतलब ये था कि वो खुदा की उस रविश को जो खुदा ने उनके लिए रखी है, वो काम जो उनके लिए रखे हैं, जो आयन उनको दिए हैं, वो उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। और उन पर अमल ना करते हुए वो क्या कर रहे हैं? खुदा के आयन को तोड़ रहे हैं। और जब वो तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी रविशें दुरुस्त नहीं है, और इस तरह से वो अपने आप को नापाक कर रहे हैं। और जब नापाक कर रहे हैं तो उनको पाकीज़ा होने की जरूरत है। और पाकीज़गी जो है वो हमें खुदा के कलाम के वसीला से ही मिलती है। और कलाम के वसीला से किस तरह से मिलती है? जब हम कलाम के साथ जुड़े रहते हैं, जब हमारे ऊपर टेम्पटेशंस आती हैं, क्योंकि जवानों के ऊपर तो बहुत ज्यादा आजमाइशें आती हैं। जवानी के दिनों में अपने आप को पाक रखना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि आज से अगर हम 20-22 साल, मैं अपनी जिंदगी में पीछे जाऊं या 30 साल पीछे जाऊं, तो मैं समझती हूँ कि इसी दौर से ही मैं गुजरी हूँ, जिस दौर से आप सब गुजर रहे हैं। इस दौर में इंसान का या किसी भी बेटे या बेटी का अपनी रविश को पाक रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटे और बेटियों, बहनों और भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। क्योंकि इस वक्त से मैं भी गुजरी हूँ, इस वक्त से बहुत से खादमीन गुजरे हैं, इस वक्त से बहुत सारे ऐसे लोग जो खुदा के साथ खिदमत करने वाले हैं वो गुजरे हैं। लेकिन जो कोई भी उसके कलाम के मुताबिक चलता रहता है, वो अपनी रविश को, अपने कामों को खुदा के कलाम के मुताबिक लेकर चलता है, वो पाक जिंदगी को बसर करता है। लेकिन अगर हम कलाम से मुनहरफ हो जाते हैं, अगर हम कलाम को छोड़ देते हैं, अगर हम आयन के कलाम में ही हमें आयन मिलते हैं, कलाम से ही हमें जो है वो अहकामात मिलते हैं, वो कानून मिलते हैं। पुराने अहदनामा में शरीयत जो थी वो बनी इसराइल कौम को तौरा से मिलती थी, तौरा में सारी शरीयत उनको दी गई थी, और बनी इसराइल कौम वहां से शरीयत को लेते थे और उस पर अमल करते थे, लेकिन वो फिर भी निजात हासिल नहीं कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि आज के दौर में खुदा ने हम पर बड़ा फजल किया है, बड़ा अपना रहम किया हुआ है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमें बख्शा है। हम जिस दौर में रह रहे हैं, इसमें हमारे पास एक बख्श दिया गया खुदा का बेटा जो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, एज इट इज। जिस तरह से पुराने अहदनामा में हम देखते हैं काहिन
एक बर्रा को लेकर ज़बह करके उसका खून लेकर खैमा इज्तिमा में छिड़का करता था, लेकिन उससे वो लोगों के गुनाहों से उनको रिहाई देता था। लेकिन हम देखते हैं कि हम आज के दौर में क्या है, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का खून है हमारे पास। वो बर्रा जिसने हम सबों के गुनाहों को, मेरे गुनाहों को, आप सबों के गुनाहों को, हर एक उस आदमी के गुनाह को जो भी उस पर ईमान रखता है, उन सबों के गुनाहों को लेकर वो एक ही दफा पाक मकाम में खड़ा हो गया है। उसने सलीब पर अपना खून बहाया है। उसने खून के साथ हम सबों को पाक और साफ किया है, और पाक और साफ कर दिया हुआ है। हमें इस बात पर ईमान रखना है। और ये ईमान हमें कहाँ से मिलेगा? कलाम मुकद्दस के जरिया से, क्योंकि अगली आयत जो है वो हमें ये बताती है कि तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। बेटे और बेटियों, अगर आप चाहते हैं कि आप जवानी के दिनों में अपनी रविश को खुदा के हुजूर में पाक रख सकें, तो उसके लिए एक काम करने की जरूरत है, और वो काम ये है कि खुदा के कलाम के साथ खड़े रहना। खुदा के वो तमाम आयन जो उसने हमें दिए हैं कलाम मुकद्दस के जरिया से, उन सबों को मानते हुए, उनको अपने दिल में रखते हुए, हर एक आजमाइश पर जो है ओवरकम करते हुए, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी रविशों को खुदा के हुजूर में पाक कर सकते हैं। हम अपने कामों को खुदा के हुजूर में पाक कर सकते हैं, क्योंकि उसका कलाम हमें पाक और साफ करता है। उसका खून जो है, जो उसके बेटे ने हमारी खातिर खून बहाया है, उस खून के वसीला से हम पाक और साफ ठहर सकते हैं। और ये कब होगा? जब हम रोज बरोज बरे के लहू को अपने ऊपर छिड़केंगे, हम बरे के लहू को अपने ऊपर लिए रखेंगे, हम उसमें रहेंगे, हम कलाम के अंदर रहेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया, तो आपको पता है कि जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करना था, तो जब वो जंगल में चला गया, और जब जंगल में वो 40 दिन का फाका करके जब वो वापस लौटा, तो अबलीस ने उसको आजमाया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस पर किस तरह से काबू पाया? उसने कलाम के जरिया से। जब वो उससे कलाम से बात करता कि तेरे बारे में इस तरह से लिखा है कि तू पत्थरों को हुक्म दे तो वो रोटी बन जाएंगे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? उसने कहा ये भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। यानी कि जब आप पर अबलीस अटैक करे, आपकी रविश को नापाक करने के लिए अबलीस अटैक करे, तो हमें कलाम का सहारा लेना है। हमें जो कलाम में हमने बातें पढ़ी हैं, जो हमने खादमीन के जरिया से सीखी हैं, जो खादमीन ने हमें सिखाई हैं, जो आपको रोज बरोज सिखाई जा रही हैं, या आप मुख्तलिफ जराए से आप सीखते हैं, उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उनको प्रैक्टिकली तौर पर हमने अपनी जिंदगी से उसका इजहार करना है। ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन है आज के दौर में, कि बाज़ औक़ात हम कलाम को सिर्फ सुनते हैं, हम सिर्फ कलाम को सुनकर हम उसको अपने दिल में बस रख लेते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं, हम उसको मौके पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज के दौर में हमें कलाम को अपने दिल में रखना है। अगर हम इसी बाप में ही देखें, तो यहाँ पर अगर हम 11वीं आयत पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है। ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तेरे खिलाफ ना चलूं। तो हमें सबसे पहले आज जिस बात की खास तौर पे जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हम पकीज़ा जिंदगियों को बसर करें, हम अपनी रविशों को खुदा के हुजूर में दुरुस्त रखें, तो हमें कलाम पर फोकस करने की जरूरत है, कलाम को पढ़ने की जरूरत है, यीशु मसीह के खून को जानने की जरूरत है, यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत है। क्योंकि आज जब हम में से कोई भी बेटा या बेटी, जब हम किसी गुनाह में गिर जाते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई खता हो जाती है, हम कुछ कर बैठते हैं, तो हम डाउन से डाउन होते हैं। हम ये सोचते हैं कि अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं चर्च जा सकूं, अब मैं इस लायक नहीं रही कि मैं अब खुदा के कलाम की जो है वो बात कर सकूं, या मैं किसी इबादत में जा सकूं, या मैं प्रस्तिश कर सकूं, या मैं कलाम पढ़ सकूं, या मैं दुआ कर सकूं। इब्लीस हमें इस तरह से परेशान करता है, लेकिन हमें उस कलाम को जो खुदा ने हमें जिंदा रखने के लिए हमें बख्शा है, क्योंकि कलाम में जिंदगी है, कलाम में शिफा है। कलाम पढ़ने से
हमें पाकीज़गी आती है, क्योंकि जब हम कलाम पढ़ेंगे, जब हम शरीयत को जानेंगे, जब हम कलाम में उन आयन को देखेंगे, तो फिर ही हम उन बातों को छोड़ेंगे जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं। आज हमारा फोकस जो है वो कलाम पर होना चाहिए। हमारा जो पूरा ध्यान है वो कलाम की तरफ होना चाहिए कि हमें कलाम की रोशनी में ही चलना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हमें रोशनी में चलना है, और रोशनी जो है वो हमें, नूर जो है वो हमें वो राह दिखाता है जिस पर हमने चलना है। हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना है। और जब हम इस तरह से हम कलाम के मुताबिक चलेंगे, हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखकर जब हम चलेंगे, तो रोज बरोज हमारी जिंदगी जो है वो पकीज़ा होती जाएगी। हम पाक बनते जाएंगे, हम खुदा के नजदीक होते जाएंगे, क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया है, तो उसने हमें नापाक जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बनाया। उसने हमारी रविशों को दुरुस्त करने के लिए बनाया है। उसने हमें पाकीज़ा जिंदगी देने के लिए बनाया है। क्यों? ताकि हम पाक बने, हम पाकीज़ा हों, हमारी रोज बरोज जो हमारी जिंदगी है उसमें पाक होती जाए, हम कामिल होते जाए। लिखा है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पौलुस रसूल कहते हैं पाक बनो। हमें पाक बनाने के लिए ही खुदा ने हमें पैदा किया है। हमें गंदी रवशों में चलने के लिए खुदा ने पैदा नहीं किया। मुझे याद है कि जब मैं 12 साल की थी तो मैंने तौबा की। 12 साल का बच्चा, यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 12 साल के होंगे। 12 साल की उम्र में मैंने तौबा की, और 12 साल से लेकर अभी मैं 47 ईयर्स की हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन खुदा ने बहुत दफा, ये नहीं मैं कह रही कि मैं मतलब परफेक्टली तौर पर ही, मैं कभी भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। हाँ, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन जो बर्रे का लहू है वो मुझे साल के बाद नहीं मिलेगा कि मैं साल के बाद मैं हैकल में जाऊंगी तो मुझे गुनाहों से कुफारा मिलेगा। बल्कि बरे का लहू, जो हकीकी बरा, जो यीशु मसीह मेरे लिए मसलूब हुआ, जिसने अपना खून बहाया, वो जब मुझे इस बात का एहसास दिलाता है, जब रूह कुद्स मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि तुमने गलती की, तुमने गुनाह किया, तुमसे ये काम हो गया, तो उसी वक्त जब मैं उसके हजूर में इकरार करती, मैं अपने गुनाह को, जो मेरे से गलती हो जाती, गुनाह हो जाता, जब मैं उसका इकरार कर लेती, तो खुदा मुझे फिर से बहाल कर देता। और ये जो उसकी बहाली है, यही ईमानदार की जिंदगी के लिए निजात है, हमेशा की जिंदगी है। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि हमेशा की जिंदगी क्या है। हमेशा की जिंदगी हमें इस जमीन से स्टार्ट करनी है, कि हमें स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना है, हमें गिरना नहीं। इब्लीस हमें गिराएगा, इब्लीस हमें गुनाह के जाल में फंसा कर हमें गिराएगा। वो हमारी रास्तों में बहुत सी रुकावटें जो है वो डालेगा, ताकि हम गिर जाएं, हम गुनाह में गिर जाएं। लेकिन यीशु मसीह का लहू आज के दौर में ईमानदारों को, बेटे बेटियों को, यूथ को, नौजवानों को, बूढ़ों को, सबों को इसलिए जो है खुदा ने बख्शा है, ताकि हम रोज बरोज यीशु मसीह के खून के वसीला से हम पाक होते जाएं। और ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? कलाम मुकद्दस के जरिया से। कलाम हमें ये सिखाता है, क्योंकि ये कलाम जो है ये रूह की हिदायत से हमारे तक पहुंचा है। मसीह यीशु की वो सारी सच्चाइयां जो उसने हर एक इंसान की निजात के लिए जो उसने लिखी है, कलाम मुकद्दस में लिखवाई है अपने खादमों के जरिया से, वो इसीलिए लिखवाई है कि हम रोज बरोज पाक होते जाएं। तो आज हमें जरूरत है कि हम इस दौर में रहते हुए हम इब्लीस को शर्मिंदा करें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। और खुदा का वो घर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर इस आयत के साथ जो इब्रानी लफ्ज बेत इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब घर है, यानी कि मस्कन है, एक घर। ये घर जो है, जो मेरा बदन है, बेसिकली ये खुदा का मकदस है, ये उसका मस्कन है, ये उसका घर है। और इस घर को पाक बनाना है हमने। इस घर को पाक हम कैसे बनाएंगे? यीशु मसीह के लहू के वसीला से, लहू को अपने ऊपर अप्लाई करने के वसीला से हम इसे पाक बनाएंगे। और इस घर को पाक बनाना हर एक ईमानदार के लिए, हर एक बेटे और बेटी के लिए, क्योंकि जिस वक्त आप जोर में होते हैं, अभी आप यूथ है, सारी यहाँ पर सारे यूथ हैं, यूथ के लोग हैं और खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबों को कि इस वक्त आप पावर में हैं, अब स्ट्रेंथ है आपके पास,
आपको खुदा ने अकली लिहाज से, आपको तालीमी लिहाज से, आपको आपकी थॉट्स के लिहाज से, आपको बहुत कुछ खुदा ने बख्शा है। और वो खुदा जो है वो आपके इस घर को, आपके इस बदन को वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो ये चाहता है कि आप अपनी रविशों को खुदा के हजूर में पाक बनाएं। और किस वसीला से पाक बनाएं? उसके कलाम के मुताबिक और उस पर निगाह रखने के मुताबिक। किस पर हमने निगाह रखनी है? खुदावंद यीशु मसीह पर, क्योंकि वो हमारा रोल मॉडल है। उसने अपनी जवानी में किस तरह से जिंदगी गुजारी, आज हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हुए हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। हमने कलाम की रोशनी में अपने आप को लेकर चलना है, ताकि हमारी रविशें जो हैं वो जवानी में ही पाक रहे और हम ताहयात अपनी इस पाकीज़गी को लेकर चलते रहे जब तक खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर न आ जाए। क्योंकि हमने खुदा के मिशन में हमने काम करना है जो उसने हमें दिया है, और उस मिशन को करने के लिए खुदा को हमारी पकीज़ा जिंदगियों की जरूरत है, इस घर की जरूरत है, इस मस्कन की जरूरत है, और ये मस्कन यीशु के नाम से पाक होना बहुत जरूरी है। आइए आज हम सब इस बात का अहद करें कि हम अपने इस घर को जो खुदा ने हमें दिया है, इस घर को हम हर तरह की बुराई से, हर तरह की अलाइश से, हर तरह की उस जिस्मानी सोच से जो जिस्म के वसीला से हमारे अंदर पैदा होती है, उसको एक साइड पे रख के कलाम को अपने दिल पर रख के, कलाम को अपने दिल में लेकर हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारना है, ताकि हम खुदा के जलाल में कसरत से इस्तेमाल हो। मैंने अपनी मिसाल इसलिए आप लोगों को दी है कि मैंने 12 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और अब मेरी 47 ईयर्स जो है वो मेरी एज है। लेकिन मैं खुदावंद में ये फख्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज तक अपने में संभाले रखा है, आज तक उसने मुझे अपने में संभाल कर रखा, और उसका रूल को मुझसे जुदा नहीं हुआ। तो हमें अपनी जिंदगी के तमाम अयाम में खुदा हमें जितनी भी जिंदगी दे, हमने आज ये वादा करना है कि ए खुदावंद, हम अपनी रविश को तेरे हजूर में पाक बनाएंगे। हम अपनी उन तमाम जो हमारी वो जरूरियात हैं जिनको हम दुनियावी तरीके से पूरा करना चाहते हैं, उनको हम दुनियावी तरीके से नहीं बल्कि तेरे कलाम के जरिया से हम पूरा करेंगे। हम कलाम के जरिया से हम जो है तुझ में खड़े होंगे, और हम अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। हमने अपनी जिंदगियों से, इस घर के वसीला से हमने खुदा को जो है वो इज्जत और जलाल देना है, और ये बड़ी ही जरूरत है इस वक्त की, और हमने इसको लेकर चलना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और खुदावंद के हुजूर में ये वादा करें कि ऐ खुदावंद, हम आज के बाद अपने इन घरों को, जिस तरह से अगर हम देखें रोमियो 12वां बाब उसकी पहली 2 आयत, तो वहां पर पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कि ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन, ये हमारे बदन जो है, जैसे कि मैंने कहा ना, ये हमारा घर खुदा का घर है, तो लिखा है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा हो, जो पाक हो, खुदा को पसंदीदा हो, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माकूल इबादत का मतलब है कि मुकम्मल इबादत है। अगर आप इबादत करना चाहते हैं, आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, तो आपको इस बदन को खुदा के हुजूर में कुर्बान करने के लिए पेश करना होगा, ताकि वो आपके जरिया से अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, मैं तेरी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद तू अपने कलाम के जरिया से हमें पाक और साफ करता है। खुदावंद तू हमारी जिंदगियों को चाहता है कि खुदावंद हम तुझ में बढ़ें, और खुदावंद खुदा जो काम तूने हमारे स्पुर्द किया है, खुदावंद खुदा हम उसको उस वक्त तक करते रहें जब तक तू आए ना। खुदावंद खुदा इस वक्त जितनी जाने, खुदावंद खुदा इस वक्त तेरे हजूर में सरनगू है। खुदावंद खुदा एक एक जान को, खुदावंद एक एक जिंदगी को, एक एक बेटे को, एक एक बेटी को, खुदावंद खुदा मैं तेरे बेटे के पाक लहू के वसीला से खुदावंद खुदा तेरे आगे सरेंडर करती हूँ। खुदावंद खुदा ये घर जो तूने खुदावंद खुदा अपने लिए बनाए हैं, खुदावंद खुदा इन सारे बेटे बेटियों के घर को खुदावंद खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तेरा पाक नाम खुदावंद इनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। अब
इब्लीस कभी भी खुदावंद खुदा इस घर को मसमार ना करने पाए, बल्कि खुदावंद खुदा तेरे बेटे का पाक लहू इस घर की चौखट पर लगा देती हूँ खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद खुदा ये सारे बेटे और बेटियां खुदावंद खुदा तुझ में मसरूर रहें, तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और खुदावंद खुदा तेरे खिलाफ गुनाह ना करने पाए, तुझ में बढ़ते चले जाएं और हमेशा इनकी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। एक एक जिंदगी को नाम बनाम तेरे आगे सरेंडर करती हूँ, ले और इन सबों को कबूल कर और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। इस मैसेज से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जवानी में बहुत सी हर्डल्स मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर हम खुदावंद में मसरूर रहें तो हम हर हर्डल, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर इम्पेडिमेंट को क्रॉस कर जाते हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आशिफ बशीर से कि वो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स और थॉट अपनी शेयर करें। हालेलुया। आप अपने माइक जो है वो जो है खोल कर सब जो हालेलुया जो कह सकते हैं और इस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो आज खुदा की कलाम के जो है वसीला से हम तक आया। हालेलुया। आप अपने माइक जो है वो खोल सकते हैं। हालेलुया। हम शुक्र करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। उनका हम शुक्र करते हैं आज खूबसूरत इस शाम के लिए, खूबसूरत इस मैसेज के लिए। आज खुदा की खादमा के वसीला से हम तक आया है और हम खुदावंद के इंतहाई जो है वो शुक्रगुजार है कि जवान अपनी रविश जो है किस तरह जो है पाक रखे। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत एक पॉइंट आप सबके सामने रखा है, हम सब के लिए है, क्योंकि हम इस पूरे प्रोसेस से जो है वो गुजर चुके हैं। उस जो है टाइम लाइन से हम जो है गुजर चुके हैं। तो ये बात आप लोगों के लिए, हम सब के लिए जो है मसले जो है राह है जो है फॉर एवर, जब तक हम जो है जमीन पर हैं, कि हम अपनी रविश को जो है पाक रखें। जब तक हम इस जमीन पर जो है हम जो है जिंदा हैं, हमें अपनी रविश को पाक रखना है। हर तरह से, हर जो है तौर से हमें अपने खुदावंद के साथ जो है जुड़े रहना है। जैसा कि उन्होंने जो है बताया कि हमारा खुदा क्या है, पाक है, और हमें भी इंश्योर करना है आज कि हम अपनी जो है वो जिंदगियां जो है पाकीज़गी के साथ जो है गुजारें। हम जो है पाकीज़गी की हालत में जो है रहें, हर वक्त जो है कोशिश करें। अगर हम आज जो है कोशिश करेंगे तो अजीजों, बच्चों, आप अपने आप को पाक जो है वो रख सकते हो। मेरा और आपका जो है खुदावंद यीशु अल मसीह, वो भी इस एज से जो है गुजरे एज ए जो है इंसान। उन्होंने इस एज से जो है गुजर कर साबित किया कि इंसान अपनी रविश को पाक जो है रख सकता है। एक बार जो है फिर से आज के खूबसूरत जो है कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद का हम शुक्र करेंगे कि खुदा ने हमें ऐसे लोग मुहैया किए हैं, खुदा ने अपने ऐसे खादमों को जो है प्लांट किया है, जो इस कलीसिया की, इस नौजवान, इस नस्ल की जो है रहनुमाई जो है वो कर सके। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। आइए हम सब जो है चंद लम्हों के लिए अपने आप को खुदा उनके सामने हम पेश करें। अगर आपके पास कोई दुआ है, कोई शुक्रगुजारी है, तो अगर आप किसी भी बात के लिए दुआ जो है करवाना चाहते हैं, स्पेशली जो है मैं जो है जिस बात को आज सुनना जो है चाह रहा हूं, आई नो समवन विल कम विद दैट, कि आप जो है किस पर्पस के लिए खुदा के पास जो आए हैं और आप क्यों जो है दुआ जो है करवाना जो है चाहते हैं। अगर आपकी कोई जो है दरख्वास्त है, कोई शुक्रगुजारी है, तो आप अपना माइक जो है खोल कर आप उसको बयान जो है कर सकते हैं। हालेलुया। आशिर, हाँ जी सर। प्रेयर रिक्वेस्ट है दाइम के लिए, बुखार है उसको, और प्रेयर रिक्वेस्ट है मिसेस मरियम के लिए, मिसेस के लिए, वो फ्लाइट पे है, उसके लिए। हालेलुया। हम जो है अपने बेटे जो है दाइम के लिए दुआ करेंगे, जैसा कि उनको जो है रात से जो है काफी उनको जो है ये फीवर था, और मैं इसके लिए खुदा उनका मैं शुक्र करता हूं कि वो आज हमारे साथ जो है दुआ में है, एंड वी अप्रिशिएट दाइम। सो दाइम, ये गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? मिसेस जॉनसन के लिए जो रशीद हॉस्पिटल डीएचए लाहौर के अंदर एडमिट हैं, उनका शुगर का, उनका ब्रीथिंग का इशू है, उनके लिए भी दुआ कीजिए। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। इसके अलावा
भाई अमैनुअल हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं, उनके भाई हैं। उनका नाम तो नहीं उन्होंने मुझे बताया, मुझे याद पता नहीं है। भाई अमैनुअल जो है उनके भाई के लिए दुआ कीजिए, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। हालेलुया। यस, भाई मैनुअल के लिए भी हम दुआ करेंगे। बहन जो है रशीदा के जो रशीद नाम, जॉनसन, मिसेस जॉनसन। मिसेस जॉनसन। जॉनसन, सॉरी, मिसेस जॉनसन के लिए भी हम दुआ करेंगे। जो, हाँ जी, और कोई? I have a request. जी प्लीज। मामू जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि किडनी में मेरे ना मेडिसिन यूज करने की वजह से पेन होती है, और बाकी खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने बहाली की है। मैं पहले भी अपनी ये गवाही शेयर कर चुकी हूँ। खुदावन का बहुत शुक्र है, और आप दुआ किया करें कि खुदावन मुझे कायम रखे और अपने जलाल के लिए और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे। आमीन, प्रेज द गॉड। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम बिनिश के लिए भी हम दुआ करेंगे। आप सब भी जब अपनी जो है दुआ करें तो उसमें इनको जो है याद रखें। हालेलुया। और मेरी आप सबसे जो है ये गुजारिश है कि आप सब एक दूसरे के लिए जो है दुआ किया करें, अपनी फैमिलीज के लिए जो है दुआ करें। स्पेशली एक टाइम निकालें जहां पर आप 5 मिनट 10 मिनट जैसे जैसे आप जो है दुआ में जब अपना टाइम जो है आप जो है गुजारते हैं तो खुदावंद आपको जो है बरकत दे। एक दूसरे के लिए दुआ करें। आइए हम सब अपने सरों को जो है झुकाएं और दुआ मांगे। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंदों के खुदा रब्बुल अफ़वाज तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा, आज की शाम के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावंद तूने आज हमें अता किया है कि हम सब मिलकर खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में आए। खुदावंदों के खुदा मैं इस यूथ के लिए इंतहाई खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद खुदावंद तूने इनको इकट्ठा किया है और तू इनको खुदावंद खुदा प्लांट कर रहा है इस जमीन पर कि ये जमीन की इंतहा तक तेरी अंजील को लेकर जो है वो जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद खुदा तू इस यूथ को बड़ी जो ये बरकत दे। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी बरकत, तेरी पाकीज़गी खुदावंद खुदा, मैं तेरा जो है पाक ये कलाम जो खुदावंद तेरी खादमा के वसीला से आज हम तक आया है, तेरे कलाम को इनकी जिंदगियों पर अप्लाई करता हूं नाम बनाम यीशु अल मसीह के नाम में। खुदावंद के खुदा तू हर एक जिंदगी को जो है छू और बरकत दे। खुदावंद खुदा, खुदा पाक रूह हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू इनसे जो है बात कर। खुदावंद के खुदा तू इनको जो है गाइड कर। खुदावंद के खुदा ये तेरे कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगियां जो है खुदावंद खुदा जो है खुदा उनको ये जो है बसर करें और तमाम तर जो है बीमारों को तेरे सामने जो है लाते हैं। मिसिस जो है जॉनसन को तेरे सामने लाते हैं। खुदा उनका बेटे जो है दाइम को तेरे सामने खुदा उनको हम लाते हैं। इसी तरह खुदा मैं बिनिश को तेरे सामने जो लाता हूँ। इसी तरह खुदा अपने तमाम तो जो खानदानों को, इन घरानों को तेरे सामने मैं पेश करता हूँ यीशु अल मसीह के नाम में। रब्बुल अफ़वाज मैं तेरी बरकत, तेरी खुदा पाकीज़गी इनकी जिंदगियों पर मांगते हैं यीशु अल मसीह के नाम में। तू अपना कलाम नाज़िल जो फरमा और इनमें से हर एक को जो शिफायाब कर, हर एक को अपनी बरकत से मामूर कर यीशु अल मसीह के नाम में। खुदा तेरा जो है कलाम इनकी जिंदगियों में एस्टैब्लिश हो जाए यीशु के नाम में। हम तेरा जो है शुक्र करते हैं तमाम उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। खुदा हम शारून के लिए तेरा हम खुदा हम शुक्र करते हैं जिसने आज की मीटिंग को जो लीड किया है, उसके लिए हम तेरा जो है शुक्र करते हैं। तू अपने बेटे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर ताकि खुदा वो जमीन की इंतहा तक तेरे कलाम को खुदा लेकर जो है जाए और तेरा नाम इज्जत और जो है जलाल पाए। इसी तरह खुदा तमाम तरुण जो है बेटे और बेटियों के लिए तेरे खुदा हम शुक्र गुजार हैं जिन्होंने खुदा जो है ये दुआएं की हैं, जिन्होंने खुदा आज खुदा अपनी थॉट्स को शेयर किया है, उनके लिए हम तेरा जो है शुक्र करते हैं। खुदा मैं महीन के लिए और मनाहम के लिए तेरा जो शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने खुदा अपने ख्यालात का इजहार किया है। खुदा वो तेरे नाम को आगे जो है वो रखते हुए खुदा इन बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा ये जमीन की इंतहा तक तेरे कलाम को लेकर जो है जाएं। खुदा बहन जो है मरियम के लिए हम तेरा जो शुक्र करते हैं जो कि अभी जो है खुदा वो जो अभी जो है फ्लाइट में है, खुदा उसकी रहनुमाई कर। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हम जानते हैं कि तू उसके साथ है।
मैं तेरा खुदा ये फजल और तेरी बरकत और तेरी खुदा मैं खुदा ये पाकीज़गी को मांगता हूँ, हमारे खानदानों पर, घरानों पर, इस मिनिस्ट्री पर खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदा मैं यूथ पर तेरी खुदा पाकीज़गी को मांगता हूँ। यीशु के नाम में तू अपने खुदा कलाम की पाकीज़गी को इन पर उंडेल, तमाम खानदानों पर, भाइयों पर, बहनों पर, बोर्ड मेंबरान पर, तमाम तर जो खुदा जो है पार्टनर्स हैं उन पर भी तेरी बरकत को मांगता हूँ। इन बच्चों को अपनी विजडम से मामूर कर, हम सबको अपनी विजडम दे, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को जमीन की इंतहा तक लेकर जाएं और तेरी पाक मर्जी हम सब की जिंदगियों में पूरी हो। खुदा हम यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं, आमीन। आइए हम सब जो है मिलकर अपने हाथों को उठाएंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जो है शामिल होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, आसमान पर है, तेरा नाम पाक नाम माना पाक जाए, होना चाहिए, तेरी तेरी बादशाही बात आए, चाहिए, तेरी मर्जी जिस तरह जिस आसमान तरह पर आसमान पूरी पर होती है जमीन पर भी हो। भी हमें हो, रोज की हर रोटी रोज आज की हमें रोटी दे, आज इस तरह हमने अपने और जिस कर्जदारों को अपने को माफ माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक द वॉइस ऑफ शेफर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ, इस यूथ के साथ, हमारे खानदानों के साथ, घरानों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। मैं